Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Repco Home Finance. ठीक है. So Repco Home Finance क्या करता है? They are a affordable housing finance lender. ठीक है. Housing finance company है like Home First हो गया, Aptus हो गया, India Shelter हो गया, आवास हो गया, आधार हाउसिंग हो गया. तो ये सब जो कंपनीज है, they are also into affordable housing finance companies and कहाँ पे lending करता है ये? Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं इन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, वहाँ पे लेंडिंग करता है. एवरेज टिकट साइज क्या होएगा वो लोन का? 10-15 लाख के आसपास का रेंज होता है. ठीक है. मतलब 5-10 लाख से भी, 5 to 15 लाख के आसपास मेनली वो टिकट साइज के रेंज में केटर करता है. ठीक है. तो प्राइम हाउसिंग में अगर देखो ये अफोर्डेबल था. ठीक है. प्राइम हाउसिंग में भी देयर आर कंपनीज लाइक बजाज हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग जो है, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. एंड उनका भी ग्रोथ भी अराउंड 20-25% के आसपास आता है. एंड या प्राइम हाउसिंग और अफोर्डेबल में डिफरेंस ये है कि अफोर्डेबल इज डन इन Tier 3, Tier 4, 5 सिटीज एंड प्राइम हाउसिंग इज डन इन Tier 1 सिटीज. एंड टिकट साइज अगर देखो, एवरेज टिकट साइज अफोर्डेबल में था अराउंड 10 to 15 लाख के आसपास, एंड प्राइम हाउसिंग में होता है आपका 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का ऊपर जा सकते हैं आराम से. ठीक है. तो ये मेनली डिफरेंस है बिटवीन प्राइम हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग. अभी ये वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर रेपको फाइनेंस. अभी रेपको को अगर आप देखोगे तो उनके नंबर्स आपको लगेगा कि बहुत खराब है. ठीक है. बट उनका एक नंबर खराब है क्योंकि उनका पहले तो इससे भी खराब नंबर्स होते थे. तो वी हैव टू ऑलवेज सी द चेंज. ठीक है. कंपनी में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है तो दैट इज गुड. अगर एक कंपनी पहले 5% ग्रो करता था, वो अभी 10%, 12% का गाइड कर रहा है तो थोड़ा बेटर है. बट एक कंपनी जो पहले 30% गाइड करता था, वो अभी 20% कर रहा है तो दैट इज अ बैड साइन. ठीक है. तो ये टर्न अराउंड थोड़ी स्टोरी है. ठीक है. ये हो गया. और एक कंपनी है सम्मान कैपिटल करके, जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, वो दैट विल आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. तो आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड वी विल लुक ऑन टू द इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे पूरा रेपको फाइनेंस का. ठीक है. तो अभी रेपको का अगर थोड़ा पहले देखो तो इनका मार्केट कैप कितना है? अराउंड 2300 करोड़ के आसपास. एंड इनका प्राइस टू बुक देखोगे तो यू विल सी गाय इट इज अराउंड 0.6 टाइम. वेर एज जो दूसरे जो अच्छे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, अगर उनका प्राइस टू बुक अगर देखे तो देखो 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है. पीएनबी इज अराउंड 1.2. वो थोड़ा डीरेट हो गया क्योंकि उनका एमडी या सीईओ एग्जिट कर दिया है. बट वो भी मतलब अच्छा खासा कर रहा था. प्रोडक्ट मिक्स में चेंज वहाँ पे भी आ रहा है. होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर का भी 3.5 3.6 टाइम्स है. तो ये सब जो टिपिकली जो अच्छा कंपनीज है जिसमें ग्रोथ भी इट इज इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ आ रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ. पूरा ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस इज ग्रोइंग अराउंड, अफोर्डेबल स्पेसिफिकली देखो, इट इज ग्रोइंग अराउंड 18 to 20%. ठीक है. पूरा इंडस्ट्री का ग्रोथ. तो आई एक्सपेक्ट द कंपनीज टू ग्रो एट अ बेटर रेट. बट ये अभी रेपको जो है, ठीक है, रेपको होम फाइनेंस का ग्रोथ कितना आता है? उनका ग्रोथ आता है कितना? 7%. ठीक है. मतलब बहुत ही मिनिमम ग्रोथ आता है इनका. क्यों आता है वो भी आगे देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले दे आर प्रेजेंट इन 12 स्टेट्स एंड उनके अभी देखो करंटली दे हैव 234 ब्रांचेज है. ठीक है. एंड मेनली उनके जो ब्रांचेज है, दे आर इन टू महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रेजेंस है, तमिलनाडु में अच्छा खासा प्रेजेंस है. 57% ऑफ द उनका जो एवीएम है इट कम्स फ्रॉम तमिलनाडु. 12% अराउंड इनका आता है अराउंड कर्नाटका से, महाराष्ट्र से अराउंड 10% के आसपास. तो मेनली यहाँ से अराउंड 70% के आसपास का तो एवीएम आ गया. ऑल्सो अभी आ जाता है उनका लोन बुक के साइज पे. ठीक है. उनका लोन बुक का साइज है 14,600 करोड़. ठीक है. ये मिलियंस में लिखा है. तो 14,600 करोड़ का उनका लोन बुक का साइज है. तो ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा बड़ा साइज भी है. मतलब कंपेयरिंग टू होम फर्स्ट, एप्टास, उनसे तो बड़ा ही है. ठीक है. 14,000 के आसपास. एंड इनका और अगर देखें तो यहाँ पे होम होम लोन एंड होम इक्विटी, मतलब ये होम इक्विटी इज बेसिकली आपका प्रोडक्ट्स. ठीक है. लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू आपका होम इक्विटी. होम लोन हो गया आपका 73% ऑफ द टोटल एयूएम. एंड आपका लैप हो गया होम इक्विटी विच इज अराउंड 28%. ठीक है. तो ये उनका प्रोडक्ट मिक्स हो गया. अभी नंबर्स अभी आप देखो इनके. इनका अगर देखो ना, डिसबर्समेंट में ये टाइम थोड़ा अच्छा ग्रोथ है, दैट इज अ गुड साइन. क्योंकि इनका पहले डिसबर्समेंट में भी ग्रोथ कुछ आता नहीं था. तो कंपनी अगर डिसबर्स ज़्यादा कर रहा है, डिसबर्समेंट में कितना ग्रोथ है? अराउंड 22% के आसपास. तो दैट इज अ गुड साइन. 22% का डिसबर्समेंट में ग्रोथ है, मतलब कंपनी इज हंग्री एंड गिविंग आउट मोर लोन्स टू इट्स कस्टमर. तो मतलब जितना लोन बांट रहा है दैट इज बेसिकली डिसबर्समेंट. तो क्वार्टर वाई ओ वाई भी देखे तो अच्छा खासा ग्रोथ है अराउंड 22% के आसपास इन डिसबर्समेंट. ठीक है. तो ऑल्सो
अभी इनका मार्जिन एंड सब तो स्टेबल ही है, एंड अभी जो रेट कट्स हो रहे हैं तो उनको थोड़ा बेनिफिट आगे जाके मिल सकता है। तो उनका निम स्टैंडर्ड अराउंड 5.2, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। स्प्रेड अराउंड 3.3 है, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। इनका आरओई का नंबर नीचे आ रहा है क्योंकि उनका पैट में उतना कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब आपका आरओई नंबर ऊपर जाएगा कभी, आपका जो आपका आरओई इज बेसिकली मेड अप ऑफ आरओए एंड लेवरेज, ठीक है। आरओई इज बेसिकली आपका जो पैट होता है डिवाइड बाय आपका टोटल एयूएम, ठीक है, टोटल एसेट्स जो है। अगर वहां पे आप ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हो पैसा, तो इट टेल्स कि आपका आरओए का नंबर इट विल नॉट मूव अप, ठीक है। तो हमें तो चाहिए कि कंपनी को अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, कि मतलब जिसमें उनका इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ वुड बी ग्रेटर, टोटल इनकम का ग्रोथ शुड बी लेस कंपेयर टू द पैट का ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए। तो दैट विल टेल कि भाई आपका आरओए का नंबर ऊपर जाएगा। तो ये अराउंड 14% के आसपास है, वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। एंड आरओए अराउंड 2.9 है, लास्ट क्वार्टर था अराउंड 3.3, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इनका एसेट क्वालिटी आपको लगेगा कि कितना खराब है, 3.3 है, दूसरे सब कंपनी का इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस इज 1.5 के आसपास ही रेंज करता है, तो इनका इतना खराब है। बट इनका पहले बहुत प्रॉब्लम था, ठीक है, उनका कोविड के पहले उनका जो लेगेसी बुक बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनका बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लोन एंड सब होलसेल वाला बुक होएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, वो रिकवरी हुआ नहीं, ठीक है। नाउ दे आर 100% इनटू रिटेल बुक। एंड अभी एसेट क्वालिटी ग्रेजुअली आप देखो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एज वेल इट इज इम्प्रूविंग। पहले इनका जीएनपीए होता था 5-6%, अभी वो ग्रेजुअली कम हो गया, 4 हुआ, फिर 3.9, फिर नाउ एट 3.3 के आसपास। एनएनपीए भी इट इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 1.7% टू 1.2% वाई। तो एवरी क्वार्टर भी इम्प्रूव हो रहा है। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट नंबर देख के कोई फायदा नहीं, डायरेक्शन देखो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है तो दैट इज अ गुड साइन। एंड इनका अगर हम देखें और क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली आपका जो प्रोविजन होता है, ठीक है, प्रोविजंस क्या होता है, आपको थोड़ा पैसा साइड पे रखना पड़ता है फॉर कोई भी कस्टमर को आप लेंड करते हो। अगर मैंने इफ आई हैव लेंडेड यू अराउंड 100 रुपीज, ठीक है, ऑन डे वन आई हैव टू प्रोवाइड अराउंड, और जो भी अगर सिक्योर्ड लोन होगा तो कम करना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड होगा तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म, प्रोविजन, क्रेडिट कॉस्ट, जीएनपीए, डीपीडी बकेट्स, पार, एसएमए, ये सब जो भी टर्म्स यूज होता है पूरे लेंडिंग सेक्टर में, आई हैव कवर्ड इन डेप्थ इन माय कोर्स है मेरा पूरा लेंडिंग प्लेबुक करके, 7 आवर्स के आसपास का कोर्स है, आपको पूरा आपको लेंडिंग स्पेस समझ आ जाएगा। हाउ टू एनालाइज एनी ऑफ द बड़े बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एमएसएमई लेंडर्स हो गए, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज हो गए, ये सब कंपनीज को मैंने कवर किया जो भी लेंडिंग करता है। एंड उसमें हम लोग ने देखा कि अभी जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट पे टर्न अराउंड हो रहा है, वहाँ पे अभी which are the stocks that are going to benefit a lot। एंड P2P एनालिसिस भी किया कि मतलब एक स्पेस में आपको देयर वुड बी लिस्ट ऑफ कंपनीज, उसमें से कौन सा बेटर है, हाउ टू फाइंड दैट आउट एज वेल, ठीक है। तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आपको बहुत मजा आएगा, वो रजिस्टर कर लो, मतलब इट इज वर्थ, आपको पूरा लाइफ टाइम का लिए पूरा स्किल सेट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट उनका नेगेटिव क्यों है, उसका मतलब क्या, कि उनका रिकवरी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। आपका जो स्लिपेजेस हो रहा है उसके कंपैरिजन में आपको रिकवरीज एंड अपग्रेड ज़्यादा आ रहा है, तो दैट इज़ गुड। कि उनको जो पहले जो लोन दिए थे, उन्होंने पहले जो पैसा दिया था वहाँ से अगर उनको रिकवरी अच्छा खासा आ रहा है तो इट टेल्स कि उनका क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि प्रोविजंस आपका जो होता है, आपका पीएनएल स्टेटमेंट इट इज एडेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। बट आप देखो और एक कंपनी है पीएनबी हाउसिंग, उनका भी क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो इट वुड बेनिफिट देम टू गेट ऑपरेटिंग लेवरेज गोइंग एट। तो अभी तो नेगेटिव 0.1 है, तो दैट इज गुड। एंड अभी आ जाते हैं उनके अगर देखूँ इनका पैट में, मतलब निम्स में 5.2 था, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। कॉस्ट ऑफ फंड्स आप देखो इट हैज़ रिड्यूस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड डिक्रीज हुआ है, बट उसके साथ उनका यील्ड भी डिक्रीज हुआ है, तो नेट नेट इम्पैक्ट कोई आया नहीं ऑन द स्प्रेड। यील्ड बेसिकली क्या होता है, जो रेट पे वो लेंड करता है टू द कस्टमर्स, तो इट इज अराउंड 12%। एंड कॉस्ट ऑफ फंड इज बेसिकली जो रेट पे वो बोरो करता है मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर एनबीएफसीज, बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाएगा, इक्विटी हो गया उनका, तो 8.7% है, वो लास्ट क्वार्टर था 8.9, ठीक है। तो मार्जिन आ गया आपका, स्प्रेड 3.3। आर आई वॉन्ट दैट आर एंड आर का नंबर थोड़ा ऊपर जाए तो दैट वुड बी गुड। एंड अभी अगर उनका कॉन कॉल आप सुनोगे तो उसके उनके जो नया एमडी एंड सीईओ है, उनका पहले क्या था कि उनका जो एमडी एंड सीईओ था जो अभी रिजाइन हो गए थे इन क्वार्टर 4 में, ठीक है। तो क्वार्टर 3 के आसपास, ठीक है, उन्होंने बोला, उनको उन्होंने जो गाइडेंस दिए थे जो ओल्डर एमडी एंड सीईओ, वो तो अचीव हुआ ना, बट उनको जब पूछा कि भाई आपने गाइडेंस दिया तो
क्यों आप कर नहीं पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो बोला मेरे को नहीं मालूम, मैं जा रहा हूँ, अभी जो नया बंदा आ रहा है आप उसको पूछो। तो भाई मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन फॉर एनी कंपनी जो ऐसा बोल देता है इन दर कॉन कॉल एज वेल, ठीक है। एंड अभी जो नए एमडीएंस जो है लास्ट क्वार्टर में उसमें भी मतलब उन्होंने अच्छा खासा गाइडेंस दिया था टू ग्रो देयर बुक्स, ग्रो देयर एयूएम, ठीक है। तो दे वांट टू रीच अराउंड 16,200 करोड़ ऑफ एयूएम एंड अभी कितना है 14,600, ठीक है। तो वाई वाई ग्रोथ कितना आ गया 12%। तो आप लोग 12% के लिए मैं इधर क्यों आऊँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हाँ मतलब एक पॉइंट से आप यू आर राइट एज वेल, क्योंकि देर आर मैनी अदर कंपनीज दैट आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू रेपको होम फाइनेंस। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं स्टॉक को, आई डोंट हैव एनी पोजिशन एज वेल, बट आपको मतलब आई एम टेलिंग कि भाई यहाँ पे आपको टर्न अराउंड अगर कोई कंपनी हो रहा है तो दैट इज गुड, क्योंकि इनका पहले ग्रोथ कितना आ रहा है, अभी भी 5-7% का उनका एवीएम का ग्रोथ आ रहा है, अभी वो एटलीस्ट डबल डिजिट्स में तो जा रहा है, तो दैट इज अ गुड साइन। डिसबर्समेंट में भी दे आर टारगेटिंग अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट। लास्ट ईयर अराउंड 3,300-200 करोड़ के आसपास का उन्होंने पूरे साल में डिसबर्स किया था, तो दैट इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 21%। तो 20% प्लस का डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी टारगेट कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। फिर एसेट क्वालिटी भी वो बोल रहा है इंप्रूव होगा, तो जीएनपीए वुड बी लेस देन 2.5। अभी कितना है उनका जीएनपीए, जीएनपीए किधर गया, उनका अराउंड 3.3 है, तो दैट इज ऑल्सो गुड कि जीएनपीए भी उनका इंप्रूव हो रहा है। एंड ब्रांचेस में भी दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 15-14 ब्रांचेस, तो अभी 234 के आसपास है, दैट वुड गो टू 247-248 हो सकता है बाय एंड ऑफ FY26, ठीक है। तो ये हो गया उनका गाइडेंस का पार्ट, ठीक है। तो अभी अगर ये कंपनी जो टर्न अराउंड है, आई कैन नॉट कंपेयर देम टू दूसरे कंपनीज, क्योंकि वो वहाँ पे तो मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वहाँ पे तो अच्छा खासा ग्रोथ भी आ रहा है, सबका 25-30% के ग्रोथ आ रहा है, ऑल आर एट 3 टाइम प्राइस टू बुक। बट यहाँ पे हमें एवरी क्वार्टर ट्रैक करना है। अगर कंपनी बोलता है, कंपनी का थोड़ा मिड टर्म गाइडेंस भी था कि FY28 FY27 में, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट दे वांट टू रीच अराउंड 25,000 करोड़ के आप इस एयूम पहुंचना है, तो दैट वुड बी ग्रोथ ऑफ अराउंड 20% CAGR, ठीक है। तो वो भी गाइडेंस अच्छा है, तो वही एग्जीक्यूशन रिस्क है, ठीक है। उन्होंने पहले भी गाइडेंस दिया बट वो कुछ गाइडेंस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या गाइडेंस दिया था पहले, उन्होंने बोला था कि 15,000 करोड़ का एयूएम हो जाएगा FY20 Q1 का, FY25 का बात करो, एग्जैक्टली एक साल पहले उन्होंने गाइडेंस दिया था फॉर FY25 एज वेल। वो गाइडेंस अचीव नहीं होगा, उन्होंने वो कट करके कर दिया, Q2 में कट किया, Q3 में भी कट किया, तो दैट इज अ बैड साइन। डिसबर्समेंट में भी उन्होंने गाइडेंस कट कर दिया था, पहले वो बोल रहे थे 3,700 3,800 करोड़ का वर्थ ऑफ डिसबर्समेंट किए थे करेंगे, पर वो नहीं हुआ, 3,200 ही हुआ, तो वहाँ पे भी मिस कर दिया गाइडेंस। ब्रांच एडिशन में भी वो बोल रहे थे टू रीच अराउंड 250 के आसपास, 250 ब्रांचेस के आसपास, वो भी हुआ नहीं, अभी तो 234 का 235 के आसपास ही है। तो ब्रांच एडिशन में भी कोई गाइडेंस अचीव नहीं हुआ। तो गाइडेंस देना एक बात है, गाइडेंस विथ एग्जीक्यूशन, हमें ऐसा मैनेजमेंट चाहिए जो गाइडेंस देता है और वो एग्जीक्यूट भी होता है। हमको कैसे मालूम पड़ेगा, एवरी क्वार्टर हमको ट्रैक करना पड़ेगा, उनका पीपीटी पढ़ना पड़ेगा, उनका कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा। ये दो ही सोर्स है जहाँ से आपको मतलब समझ जाएगा कि आपको एनालाइज कैसे करना है। और अगर ये आपको टर्म समझना है तो आई हैव गिवन अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन रजिस्टर। 499 का प्राइस है, इट इज़ वेरी चीप। एंड आपको मतलब पूरा स्किल सेट बिल्ड हो जाएगा पूरे लाइफ टाइम के लिए कि आपको एनालाइज कैसे करना है एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेयर्स आउट देयर, ठीक है। तो अभी अगर ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में इट इज़ नॉट कि भाई ऐसा सिक्लिकल जैसा नहीं है कि ये माइक्रो फाइनेंस हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, आपका मतलब वहाँ पे तो मतलब कितना प्रॉब्लम हो गया, पूरा अनसिक्योर्ड था, करेक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पूरा सिक्योर्ड होता है एंड ये कंसिस्टेंटली ये ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि एक अफोर्डेबल में ये जो पॉलिसी बनाई है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो दैट इज बेनिफिटिंग ऑल द कस्टमर्स आउट देयर जो Tier 3 Tier 4 सिटीज में रह रहे हैं, क्योंकि उनको भी मतलब सब्सिडीज मिलता है इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, उनको थोड़े EMIs कम पे करने पड़ते हैं, थोड़े गवर्नमेंट फंड करते हैं उनको EMI, तो दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तो उतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर है कंपनी और सम्मान कैपिटल, ठीक है, वो भी टर्न अराउंड हो रहा है, तो उनका भी आप देखो ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं, बट वी विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। हाँ, थैंक यू।